हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। तो सपोज हमारे पास क्या है, ये एक सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग जब है तो ये किस प्लेन में है, सपोज ये स्क्रीन में है ना, स्क्रीन के प्लेन में है। और इसी प्लेन में, जिस प्लेन में से रखा हुआ है रिंग, उसी प्लेन में आपका एक्स एक्सिस है और उसी प्लेन में आपका वाई एक्सिस है। प्लेन के परपेंडिकुलर आपका जेड एक्सिस है। मतलब अगर आप स्क्रीन के ऊपर एक पेन रखो परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, तो स्क्रीन से जो बाहर का तरफ डायरेक्शन है, जो पेन का डायरेक्शन है, वही जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस क्या होगी, स्क्रीन से परपेंडिकुलरली आउटसाइड। ठीक है, तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्रीन कलर से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसमें हम एक छोटा सा पार्ट एज्यूम करेंगे। मान लो ये पार्ट है डीएम। ठीक है, इसका मास कितना है, डीएम। तो रिंग में से हमने एक छोटा सा पार्ट चूज कर लिया जिसका मास है डीएम। कहीं पे भी चूज किया जा सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो लेट से हमने यहाँ पे चूज किया। अब क्योंकि ये यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो इसका मतलब इस छोटे से मास पे अगर हम फोकस करें तो ये छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, मास डीएम इंटू डिस्टेंस स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इस छोटे से मास डीएम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के अबाउट, वो हो जाएगा डीएम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें पूरे रिंग का निकालना है, इंटीग्रेट करेंगे। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड डैश हो जाएगा इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। अब क्योंकि चाहे यहाँ चूज कर लो डीएम, चाहे यहाँ चूज कर लो, चाहे यहाँ चूज कर लो, रेडियस सबका सेम है, तो यानी रेडियस तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। सो आर स्क्वायर यहाँ आ गया डीएम इंटीग्रेशन में। तो डीएम का मतलब क्या हुआ, डीएम का इंटीग्रेशन, यानी आपने छोटा सा मास चूज किया डीएम, इसका इंटीग्रेशन तो क्या दे देगा, टोटल रिंग का मास दे देगा। टोटल रिंग का मास, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द रिंग, कैपिटल एम, है ना। तो यह आ जाएगा आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट an axis passing through its center and perpendicular to the plane। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि सेंटर से एक्स एक्सिस भी पास कर रही है, वाई भी पास कर रही है, बट एक्स एक्सिस प्लेन में है रिंग के, वाई एक्सिस भी रिंग के प्लेन में है, बट जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, नहीं स्क्रीन से बाहर की तरफ समझ सकते हैं। तो आई जेड जेड डैश हो गया एम आर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। तो हमें पता है कि आई जेड जेड डैश हमें मिल गया है, एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका यूज करेंगे और हम निकाल लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्स एक्सिस क्या है, बेसिकली डायमीटर ऑफ द रिंग, है ना। तो चाहे तो सिंपल बोल दे एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, या चाहे तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, दोनों केस में सेम ही चीज है। क्योंकि एक्स ये भी डायमीटर होगा और वाई एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो ये भी डायमीटर ही होगा रिंग का। तो अगर डायमीटर के अबाउट निकालना है तो आई एक्स एक्स डैश निकाल लीजिए, चाहे आई वाई वाई डैश निकाल लीजिए। ठीक है, अब सिंस रिंग इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कहने का मतलब यह है कि रिंग चाहे आप यहाँ से देखो, चाहे आप यहाँ से देखो, कोई डिफरेंट नहीं है। रिंग को मैं थोड़ा सा घुमा दूं अगर इधर, तो कोई बता ही नहीं सकता है कि क्या चेंज हुआ है, राइट। इसलिए ये जो एक्सिस है और ये एक्सिस जो है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आई एक्स एक्स डैश इज इक्वल टू आई वाई वाई डैश। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एक्स एक्सिस सेम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट वाई एक्सिस, ये दोनों सेम होगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम होगा। फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता है हमें क्या होता है, आई एक्स एक्स डैश जितना प्लेन में है, आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आई जेड जेड डैश, ये होता है आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू आई एक्स एक्स डैश प्लस आई वाई वाई डैश। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्योंकि ये तो सेम ही है, इसके बराबर ही है यहाँ से, है ना, तो इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं आई एक्स एक्स डैश। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा टू आई एक्स एक्स डैश, आई जेड जेड डैश इधर हो गया। ठीक है, हमें चाहिए था क्या, हम निकालना चाह रहे थे आई एक्स एक्स डैश। इसका मतलब आई एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा,
आई जेड जेड डैश डिवाइडेड बाई 2, और आई जेड जेड डैश हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना था, एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर, है ना। आई जेड जेड डैश जो हमने फर्स्ट वाला किया था तो हम पहले से निकाल चुके थे, कितना है, एम आर स्क्वायर। इसका मतलब आई एक्स एक्स डैश हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और आई वाई वाई डैश भी हो जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर पूछ ले रिंग के परपेंडिकुलर एक्सिस यानी जेड एक्सिस में, या इसके डायमीटर के अबाउट, ये तीनों केस में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि रिंग के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा।